हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता है एक बार फिर से अपने चैनल SR एनिमेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं ऐसे कार्टून वीडियो बनाना। आज की इस वीडियो में सीखेंगे हम किस प्रकार से कार्टून कैरेक्टर की जो बॉडी है उसके मूवमेंट का एनिमेशन करेंगे, जो कि आसान तरीका होगा और इसमें हमारा जो एनिमेशन है वो परफेक्ट होगा। पिछले जो एनिमेशन हमने आपको सिखाए थे बॉडी मूवमेंट वाले, उसमें क्या होता था, उसमें कुछ गड़बड़ी, कोई पार्ट सही से सेट होता था, कोई पार्ट सही से सेट नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ पर आज जो मैं एनिमेशन सिखाऊंगा तरीका, उसमें आपका जो बॉडी मूवमेंट है कार्टून कैरेक्टर का वो परफेक्ट बनेगा। और उसके साथ साथ इसी तरीके से आप इसकी आँख का एनिमेशन और इसके माउथ के जो फ्रेम है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो एनिमेशन करने के लिए यहाँ पर हम चलते हैं काइन मास्टर में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं काइन मास्टर में, और काइन मास्टर में आने के बाद में अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कार्टून कैरेक्टर को ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर मैंने इसकी की फ्रेम भी ऐड कर दी है। की फ्रेम आपको पता है कहाँ पर ऐड करनी है, टाइम लाइन 1600 और टाइम लाइन 800 पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो लास्ट है, मैं यहाँ पर जो है इसका एंड पॉइंट क्या रहेगा हमारा 3200, ठीक है। बत्तीस सौ पर मैंने इसे काट दिया। अब यहाँ पर मैं सीधे चलूँगा टाइम लाइन 800 पर, और टाइम लाइन 800 पर हमें धड़ के ऊपर, यानी कि इसके जो पैर के ऊपर का पार्ट्स है उसमें ही एनिमेशन देना है, जैसे हमारा बॉडी मूवमेंट वाला एनिमेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी मूवमेंट के एनिमेशन देने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मर वाले ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर जाना है। इस पर आप काइन मास्टर अपडेट होने के बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन जो मिलता है, जिसमें हमारा जो कार्टून कैरेक्टर का पार्ट जो है वो यहाँ पर से लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप माइनस में जाएंगे तो हमारा जो पार्ट्स है वो कार्टून कैरेक्टर के राइट साइड में जाएगा, और अगर आप इस साइड जाते हैं यानी कि प्लस में, तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट है वो जाएगा लेफ़्ट साइड में, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे है, तो नीचे वाले में वाई जो ऑप्शन है, इसमें आपको आप या डाउन कर सकते हैं पार्ट्स को, और यहीं पर हमारा जो है पार्ट्स सही से सेट होगा। तो नीचे ऑप्शन मिल जाता है एंगल का, जिसमें आप इसे रोटेट कर सकते हैं पार्ट्स को, और नीचे आपको यहाँ पर मिल जाता है ऑप्शन, इसमें आप क्या कर सकते हैं, पार्ट्स को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इस प्रिंटेक्स में ऑप्शन थे वैसे यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर थोड़ा नाम में चेंजेस है। यहाँ पर अब हमें पार्ट्स को नीचे करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको इसे कर देना है 10, ठीक है। तो इसे हम करेंगे 10%, और इसी प्रकार से बाकी के पार्ट्स को भी हम करेंगे 10%, और इसी प्रकार से मैं यहाँ पर हर पार्ट को 10% कर रहा हूँ, देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं जल्दी से सभी पार्ट्स को 10% कर देता हूँ, और उसके बाद जो हमारा बॉडी मूवमेंट एनिमेशन है वो तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमारे कार्टून कैरेक्टर का बॉडी मूवमेंट का एनिमेशन हो गया, देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं इसे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने कार्टून कैरेक्टर के बॉडी मूवमेंट का एनिमेशन कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसके आँख के फ्रेम को ऐड करूँगा। तो आँख के फ्रेम हमारे कहाँ ऐड होते हैं, टाइम लाइन 2000 पर। तो यहाँ पर हम चलेंगे टाइम लाइन 2000 पर। तो यहाँ पर मैं तीनों पार्ट्स को ले लिया है। यहाँ पर मैं इसे कट करूँगा लेयर्स को। लेयर्स को कट करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे और इसके हम नाम को रख देंगे। तो यहाँ पर मैं इसके नाम रख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे 3 रखा, और फिर यहाँ पर से हमने इसे सेकंड रख दिया, और फिर यहाँ पर ये
यहाँ पर नाम रखने के लिए आपको जाना है इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर और उसके बाद यहाँ पर नाम को चेंज कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे फ्रेम पर चलेंगे और इसकी टाइमलाइन 600 पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम लेयर्स को 20 से काटेंगे और उसके बाद यहाँ पर से हम इसकी राइट साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर से हमने सेकेंड वाली लेयर्स को डुप्लीकेट करेंगे और सेकेंड वाली लेयर्स को डुप्लीकेट करने के बाद आगे चलेंगे टाइमलाइन 600 पर और इसी प्रकार से यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम को डुप्लीकेट करेंगे और इसे हम सेट करेंगे टाइमलाइन 800 पर या फिर कह सकते हैं टाइमलाइन 2800 पर। ठीक है, अभी यहाँ पर इस सारी लेयर्स को डुप्लीकेट करके डिलीट कर देंगे जिससे हमारी जो लेयर्स है बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर हो गया इसकी आँख का एनिमेशन, ठीक है। तो आँख का एनिमेशन होने के बाद अब यहाँ पर हम करेंगे इसके माउथ का एनिमेशन। माउथ का एनिमेशन करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैक चलेंगे। बैक जाने के बाद इस वाली लेयर्स को हम करेंगे डुप्लीकेट और डुप्लीकेट करने के बाद अब इस वाली लेयर्स में जाएंगे और इसमें हम माउथ के फ्रेम्स को ऐड करेंगे। माउथ के फ्रेम्स को यहाँ पर से हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पहले जो माउथ के फ्रेम ऐड होंगे वो यहाँ पर होंगे 7 फ्रेम, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेम हमारा ऐड है तो इसलिए हमारा टोटल हो जाएंगे 8 फ्रेम। तो 8 फ्रेम को पहले हम ऐड कर लेते हैं, बाकी के फ्रेम को हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर पिक्चर्स में जाएंगे, उसके बाद फ्रेम में ऐड करेंगे फ्रेम्स को। यहाँ पर से मैं चेक करूँगा कहाँ पर से माउथ जो है हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक माउथ को इंपोर्ट करके देखता हूँ। तो ये माउथ है हमारा फर्स्ट। अब यहाँ पर से हमें पता चल गया कि हमारा माउथ जो है कहाँ पर है। अब यहाँ पर से हम 1 2 3 4 5 6 और 7 फ्रेम हो गए। 7 फ्रेम होने के बाद यहाँ पर हम बैक जाएंगे और इनके भी हम नाम रख देंगे। तो यहाँ पर मैं इसके जल्दी से नाम रख देता हूँ। तो यहाँ पर जो फ्रेम हमने ऐड किया उसका हमने नाम रख दिया। अब यहाँ पर माउथ का जो फर्स्ट फ्रेम है उस पर चलेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा माउथ का जो फर्स्ट फ्रेम है कहाँ पर है। मेरे ख्याल से ये वाला होगा। तो यहाँ पर मैं इसे चेक करने के लिए की फ्रेम ऐड करूँगा और फिर इसे इस तरह मिला के देख लूँगा लेयर्स को। तो ये हमारा फर्स्ट फ्रेम है, ठीक है। तो अब इसे हमने वापस से ये फ्रेम माइनस कर दिया जिससे हमारा जो फ्रेम था वहीं पर वापस से सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं इसका नाम रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका फर्स्ट नाम रख दिया और नाम रखने के बाद अब यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 1600 पर और 1600 पर जो माउथ के फ्रेम हमने ऐड किए उस पर हम की फ्रेम को ऐड करेंगे। की फ्रेम ऐड करने के बाद टाइमलाइन 800 पर आ जाएंगे और यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर लेंगे। की फ्रेम ऐड करने के बाद अब यहाँ पर फिर से जाएंगे ट्रांसफॉर्मर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर भी हम इसे 10 कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस हमारा 10 रहेगा। अगर -10 करते हैं तो यहाँ पर जो पार्ट है वो ऊपर की ओर सेट होगा।
तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने सभी माउथ को है सेट कर दिया है। सेट करने के बाद अब यहाँ पर हम चलेंगे फर्स्ट माउथ की लेयर्स पर। और इस वाले माउथ की लेयर्स पर आ जाएंगे हम टाइमलाइन 200 पर। टाइमलाइन 200 पर की फ्रेम ऐड करेंगे, लेयर्स को 20 से काटेंगे, राइट साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर आ जाएंगे सेकेंड फ्रेम पर। इस पर भी हमने टाइमलाइन 200 पर की फ्रेम ऐड की, लेयर्स को 20 से काटा। फिर आगे की ओर चलेंगे टाइमलाइन 400 पर और यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड करेंगे, लेयर्स को 20 से काटेंगे और राइट साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर देंगे। इसी प्रकार से ऊपर तीसरे वाले फ्रेम पर आए, यहाँ पर की फ्रेम ऐड की, लेयर्स को 20 से काटा। 20 से काटने के बाद आगे की ओर चलेंगे टाइमलाइन 600 पर और यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया, फिर लेयर्स को 20 से काटा और फिर यहाँ पर से हमने राइट साइड वाले लेयर्स को डिलीट कर दिया। इसी प्रकार से अगले फ्रेम पर आए, यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया, लेयर्स को 20 से काटा और आगे टाइमलाइन 800 पर जाएंगे। लेयर्स को 20 से काटेंगे, राइट साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर देंगे और उसके बाद फिर से चलेंगे अगले फ्रेम पर। अगले फ्रेम पर जाने के बाद लेयर्स को टाइमलाइन 800 पर 20 से काटेंगे और फिर आगे की ओर चलेंगे टाइमलाइन 1000 पर। एक 1000 पर की फ्रेम ऐड करेंगे, लेयर्स को 20 से काटेंगे और राइट साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर देंगे। फिर चलेंगे अगले फ्रेम पर। अगले फ्रेम पर फिर से की फ्रेम ऐड किया और लेयर्स को 20 से काटा। आगे जाएंगे टाइमलाइन 1200 पर। 1200 पर की फ्रेम ऐड किया, लेयर्स को 20 से काटा, राइट साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर दिया। फिर की फ्रेम ऐड किया अगले फ्रेम पर और लेयर्स को 20 से काटा। आगे जाएंगे टाइमलाइन 1400 पर। फिर की फ्रेम ऐड किया, लेयर्स को 20 से काटा और राइट साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर दिया। अगले फ्रेम पर जाएंगे, की फ्रेम ऐड करेंगे और फिर आगे की ओर फिर यहाँ पर टाइमलाइन 1400 पर लेयर्स को 20 से काटेंगे और फिर आगे जाएंगे टाइमलाइन 1600 पर और यहाँ पर लेयर्स को 20 से काट कर डिलीट कर देंगे राइट साइड वाली लेयर्स को। और यहाँ पर जो लेयर्स पीछे की ओर बची हुए हैं उसे भी यहाँ पर डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इस वाली लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ जो कि एक्स्ट्रा लेयर्स है, हमारी लेफ्ट साइड वाली लेयर्स हैं। अब इस प्रकार से एनिमेशन जो है माउथ का 8 फ्रेम हमारे ऐड हो गए हैं, जिसमें बॉडी मूवमेंट वाला एनिमेशन भी अटैच है। अब इसके बाद हमारी जो बाकी के फ्रेम है माउथ के, उस वाले फ्रेम्स को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं माउथ के बाकी के बचे हुए फ्रेम को भी ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर फ्रेम को ऐड करने के बाद अब यहाँ पर नीचे आएंगे लेयर्स पर और यहाँ पर राइट साइड वाली लेयर्स को डिलीट करते जाएंगे, यानी कि उसे काटते जाएंगे लेयर्स को राइट साइड से। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो है कार्टून कैरेक्टर का माउथ एनिमेशन भी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार इसे प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम किस प्रकार से कार्टून कैरेक्टर के जो पार्ट्स हैं उसमें आसानी से बॉडी मूवमेंट का एनिमेशन कर सकते हैं, आँख के फ्रेम्स को ऐड कर सकते हैं और माउथ के फ्रेम को भी ऐड कर सकते हैं। आज जो तरीका हमने यूज किया, अगर आप उस तरीके से एनिमेशन करते हैं तो आपका जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा और जल्दी से जल्दी जो आपका एनिमेशन है वो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।